दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति के बारे में। क्या आपकी कुंडली में बृहस्पति नेगेटिव है या पॉजिटिव है? तो बृहस्पति को अगर उसके मित्र ग्रहों का साथ मिले तो तांबा भी सोना होगा, और अगर स्त्री ग्रहों का साथ मिले तो मिट्टी भी कीमती होगी। कुंडली में पापी ग्रह यानी कि बृहस्पति को जो शत्रु मानते हैं बुध, और पापी ग्रह चाहे वो बृहस्पति के साथ बैठे हो कुंडली के किसी भी घर में, चाहे वो बृहस्पति के साथ बैठे हों, चाहे वो दृष्टि संबंध बना रहे हों, तो बृहस्पति का असर हर तरह से अशुभ हुआ करता है। चाहे बुध साथ में बैठे, चाहे कोई पापी ग्रह बृहस्पति के साथ में युति करके बैठे या फिर दृष्टि संबंध बनाए, तो बृहस्पति का असर हर तरह से अशुभ हुआ करता है। तो ये भी आप अपनी कुंडली से जान पाएंगे आपके बृहस्पति की कंडीशन पे। तो ऐसी स्थिति में साथी ग्रह या खराब करने वाले ग्रह का उपाय किया जाना चाहिए। कुंडली में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण बन रहा हो तो गुरु का शुभ फल नष्ट हुआ करता है। कुंडली में मंगल नष्ट हो रहा हो तो शुक्र का फल हर तरफ से निकम्मा होता है। कुंडली में अगर सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो तो इससे भी बृहस्पति के जो शुभ रिजल्ट हैं वो खराब हो जाते हैं। और कुंडली में अगर मंगल नष्ट हो रहा हो यानी कि मंगल नीच राशि में हो या फिर किसी तरह से पीड़ित हो रहा हो पापी ग्रहों से, तो शुक्र का फल निकम्मा होता है। शुक्र यहाँ पे कमजोर हो जाता है। रूहानी हाथ, कद, माथे की बनावट, सांस और सिर की चोटी की जगह के बाल, कुल नाक की बनावट बृहस्पति के अच्छा या बुरा होने का निर्णय किया करते हैं। तो कुंडली के खाना नंबर 1 से 5 तक, खाना नंबर 12 में बैठा हुआ बृहस्पति सूरज और शनिचर दोनों को हेल्प करता है। लेकिन अगर कुंडली में बृहस्पति 6 से 11 में बैठा हो, इन घरों में बैठा हो, तो बृहस्पति सिर्फ सैटर्न को यानी कि शनिचर को मदद देता है। बृहस्पति किसी तरह से पीड़ित हो रहा हो या नष्ट हो रहा हो तो केतु को मरवा दिया करता है, यानी कि अपना कष्ट केतु पर डाल देगा। तो खाना बार बृहस्पति के क्या रिजल्ट होंगे? तो अगर कुंडली के पहले घर में बृहस्पति होगा, अगर शुभ होगा फिर तो जो जातक है राजा के समान होगा। अगर नेगेटिव होगा तो फिर फकीर मगर निर्धन। तो खाना नंबर 2 में सबको तारने वाला होगा अगर वो पॉजिटिव होगा, तो अगर नेगेटिव होगा तो अपना ही खानदान तबाह करने वाला होगा। खाना नंबर 3 यानी कि थर्ड हाउस में अगर अच्छी हालत का होगा तो शेरों का नामी शिकारी होगा, और इसके विपरीत बुजदिल, मनहूस, मंदभाग होगा। खाना नंबर 4 में राजा इंद्र और विक्रमादित्य की तरह होगा, और मंदी हालत में अपनी ही बेड़ी डूबने वाला होगा। और खाना नंबर 5 में औलाद के जन्मदिन से रौनक लग जाएगी, यानी कि औलाद के जन्मदिन से उसको खुशियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। और नेगेटिव बच्चा पेट से ही मुर्दा पैदा होगा। खाना नंबर 6 में हर चीज़ बिन मांगे हाजिर होगी, और नेगेटिव होगा कि गरीबी और मंदी से सांस रुकता हो। खाना नंबर 7 में धर्मकाज का मुखिया होगा, और इसके विपरीत उसका मुतबन्ना भी दुखिया होगा। खाना नंबर 8 में सोने की लंका तक दान करने वाला होता है, जिसकी पॉजिटिव होता है जुपिटर, और नेगेटिव हो तो दौलत से भरे खजानों की राख का मालिक होगा। खाना नंबर 9 में बुजुर्गी नस्ल दमकता हुआ सोना होगा, और इसके अगर नेगेटिव होगा तो किस्मत की रेत में बराबर चमक का नतीजा होगा। खाना नंबर 10 में जिस कदर टेढ़ा चले मिट्टी सोना होवे, और नेगेटिव हो तो निर्धन दुखिया होवे। खाना नंबर 11 में सांप भी सजदा करता है अगर पॉजिटिव होता है जुपिटर खाना नंबर 11 में, तो अगर नेगेटिव हो तो कफन तक पराया होवे। खाना नंबर 12 में दरिया की तरह दौलत आवे, और इसके विपरीत राजधानी का मालिक लेकिन माया पर पेशाब की धार मारने वाला या फिर बरतने का मौका ना मिले। तो अगर बृहस्पति नेगेटिव होगा तो कैसे होगा, इसके बारे में जानते हैं।
तो कुंडली में राहु अपनी उच्च राशि का होकर बैठा हो या फिर पहले घरों में हो, तो उसी वक्त बृहस्पति जन्म कुंडली में पहले घरों में हो, तो ऐसा बृहस्पति आध्यात्मिक शक्तियों का मालिक हुआ करता है। और अगर बृहस्पति की स्थिति इसके विपरीत हो, तो ऐसा बृहस्पति आम गृहस्थी होकर माया और दौलत के बंधन में बंधा होगा। बृहस्पति के साथ अगर सूर्य हो, यानी कि उसके मित्र ग्रह हो, यानी कि सूर्य हो, मंगल हो या चंद्र हो, तो मामूली तांबा भी बृहस्पति के गुणों के कारण सोने का काम दिया करता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति के साथ में उसको उसके मित्र ग्रहों का साथ मिल रहा है, तो बृहस्पति आपका पॉजिटिव है। अगर बृहस्पति को स्त्री ग्रहों का, यानी कि चंद्र और शुक्र का साथ मिल रहा हो, चाहे वो युति से हो चाहे वो दृष्टि से हो, तो अगर साथी ग्रह बृहस्पति के बन रहे हों, तो मिट्टी भी उत्तम किस्म के दूध की कीमत दिया करती है, यानी कि नेक फल होंगे। बृहस्पति के बिना तमाम ग्रहों में मिलने जुलने या दृष्टि की ताकत नहीं हुआ करती। अगर कुंडली में पापी ग्रह, यानी कि राहु केतु और शनिश्चर मंदे हो रहे हों, तो बुरे घरों में होने के कारण, शत्रु ग्रहों से पीड़ित होने के कारण शनिश्चर जातीय स्वभाव के असूल पर मंदा हो, बृहस्पति सोना ना होकर पीतल होगा। क्योंकि बाकी ग्रहों पे भी इफेक्ट होता है। अगर शनि खराब हो जाता है तो बृहस्पति भी खराब होता है। और बृहस्पति की हवा सांस लेने हवा ना होकर दम घोटने वाली जहरीली हवा की तरह होगी। तो खाना नंबर अगर 12 में बृहस्पति है, क्योंकि यहाँ पे राहु की भी पार्टिसिपेशन होती है, तो बृहस्पति दोनों जहाँ का मालिक भी है, रूहानी दुनियावी और रूहानी का मालिक भी है, इस जहाँ से उस जहाँ से आने जाने का दरवाज़ा भी है। पर अकेला बृहस्पति अगर कुंडली में बैठा है, वो चाहे जितना भी पीड़ित हो, चाहे वो किसी भी ग्रह से पीड़ित हो रहा, तो वो अपना खराब रिजल्ट कभी नहीं देता है, वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देता है, चाहे वो खुद बर्बाद हो जाए। पर जिस जातक की कुंडली है, तो उसमें उस जातक के लिए वो बुरा नहीं होता है। किसी भी नियम के अनुसार अगर बृहस्पति बर्बाद हो रहा, तो वह असर के लिए खाली बुध गिना जाता है, यानी कि बुध की तरह आप बुध ही मानिए, उसको बृहस्पति ना मानिए। तो बुध के जाति स्वभाव के कारण जैसे वो बुध कुंडली में बैठा होता है, तो उसी तरह बृहस्पति के रिजल्ट होते हैं। बृहस्पति जब दुश्मन ग्रह हो, यानी कि बुध शुक्र और राहु केतु, यानी कि शनिश्चर के साथ किसी भी तरह के साथ मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में बुध का असर होता है। तो यहाँ पे ये बृहस्पति काबिल उपाय हुआ करता है। इसके लिए दुश्मन ग्रहों का जो रेमेडीज करनी होती हैं। ग्रह मंडल में सभी ग्रहों में छेड़छाड़ करने वाले दुनियावी पाप सिर्फ राहु और केतु है, और इन दोनों को चलाने वाला ग्रह भी बृहस्पति है।